क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं क्लास 9 के अंदर यूनिट 4 फैक्टराइजेशन की। उसका क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखा हुआ है। सवाल देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर p of y equals to my cube plus 4y square plus 3y minus 4 and q of y equals to y cube minus 4y plus m leaves the same remainder when divided by y minus 3। जब हम y minus 3 से डिवाइड करेंगे इन दोनों एक्सप्रेशन को, इसको भी तो रिमाइंडर सेम आएगा। रिमाइंडर सेम आएगा मतलब p ऑफ y और q ऑफ y आपस में बराबर होंगे तो ये मामला ऐसे हो जाएगा। अब इसमें इस मामला क्या है कि हम y को पुट कर लेते हैं 3, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये हम सबसे पहले इसको सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहां पर बोल देंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम यहां बोल देंगे जनाब कि हियर y equals to 3। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि y यहां पर क्या है। y जो यहां पर 3 के बराबर है और जो कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन p ऑफ y बराबर है q ऑफ y के। p ऑफ y बराबर है q ऑफ y के और p ऑफ y मेरे पास क्या है my क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 4y प्लस m। अब मैंने यहां बता दिया आपको कि y 3 के बराबर है, लिहाजा मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर y को पुट कर दूंगा। बराबर आ गया ना दोनों, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि p ऑफ y और q ऑफ y जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, तो मैंने दोनों बराबर कर लिया। ये p ऑफ y था, ये q ऑफ y था, ये दोनों बराबर है। लीव द सेम रिमाइंडर, इनके रिमाइंडर बराबर आएंगे तो मैंने इसको बराबर कर दिया और उसके बाद मैंने इसको पुट कर दिया यहां पर इस तरह से। और अब मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा m into 3 का क्यूब प्लस 4 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4 into 3 प्लस m। ठीक हो गया। अब आपके सामने आएगा 27m प्लस 4 into 9, 3 का स्क्वायर 9, ये मैं स्टेप पर दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आने बाद प्लस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 माइनस 12 प्लस m। ठीक हो गया। ये 27m यहां पर ऐसे ही रहा, प्लस 4 9 का हो गया 36 और प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 हो गया और ये आपके पास हो गया 15 प्लस m। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास अगले स्टेप पे हो गया 27m प्लस 41 इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू ये मैं इक्वल्स टू 15 प्लस m। ठीक है जी। अब मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि मुझे m निकालने जाना है, इस m को लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा और इस 41 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 27m माइनस m इक्वल्स टू 15 माइनस 41 और नेक्स्ट स्टेप में आएगा 26m। 27m में से माइनस किया मैंने 26m हो गया, ये बराबर आएगा माइनस 26 के और m बराबर आ जाएगा माइनस 26 अपॉन 26 के, m बराबर आएगा माइनस 1 के। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.6 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सॉल्व किया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। If the polynomial 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3k is exactly divisible by x plus 2, find the value of k। x plus 2 से exactly divisible का मतलब ये है कि जब मैं p of x पुट करूंगा और x को मैं minus 2 लूंगा तो p of minus 2 मेरे पास 0 आएगा। रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा, p of minus 2 मेरे पास 0 आएगा। यानी कि ये जो मेरे पास अगर मैं इसको लेट कर लूं p of x के तो p of x मेरे पास 0 आना चाहिए। इसको हम 0 पुट करेंगे फिर और x माइनस 2 पुट करेंगे तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जैक्टली डिवीजन मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है जी। सॉल्यूशन शुरू करते हैं और यहां पर करते हैं लेट, करते हैं let p of x equals to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3k। और यहां पर उसको दिया हुआ है हमें here x is equals to minus 2 तो p of minus 2 equals to 4 into minus 2 का क्यूब minus 7 into minus 2 plus 6 into minus 2 minus 3k। ये आपके सामने आ गया।
अब यहां पर हम बिल्कुल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन P of -2 equals to 0, ये बता दिया उसने कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी 0 आ रहा है तो P of -2 चूंकि 0 के बराबर है, लिहाजा therefore 4 into -2 का क्यूब -7 into -2 प्लस 6 into -2 -3 के इक्वल टू 0। इस पूरे को मैंने 0 का ले लिया, अब इसको मैं सॉल्व करके की वैल्यू निकाल लूंगा। ये आएगा मेरे पास 4 into -8, इस पूरे को मैंने 0 का ले लिया क्योंकि ये 0 था, उसने कहा था एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये 0 के बराबर आएगा, ये पूरा 0 के बराबर आएगा, ये पूरा 0 के बराबर लेके इसको पूरे को 0 के बराबर लेके, अब हम चूंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये P of -2 जो है वो इसके बराबर है और P of -2 0 है, लिहाजा ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगा प्लस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0, उसके बाद माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 12 माइनस का 3 इक्वल टू 0, और उसके बाद आखिर में इसको प्लस माइनस कर देते हैं 32 और 44 और माइनस का 30 माइनस का 3 के इक्वल टू 0, और उसके बाद ये माइनस का 3 के इक्वल टू 30, और ये माइनस से कैंसिल कर देंगे इसको हम, और क्या मैच कर देते हैं कि k बराबर रहेगा, k बराबर रहेगा 30 अपॉन -3k, और फिर k बराबर रहेगा -10, ये आपका आंसर आ गया। k का k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा हो, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमने k की वैल्यू यहां पर फाइंड कर दिया आपके सामने, P of -2 इसके बराबर लेके P of -2 को 0 लेके, क्योंकि कंडीशन ये थी कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, और उसके बाद इस वैल्यू को 0 के बराबर लेके हमने k की वैल्यू निकाल ली। क्या आ गया आपके पास -10। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं हम, यूनिट 4 फैक्टराइजेशन, क्लास 9 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 इसका आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r अगर y+2 जो है वो फैक्टर हो इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल आपने दिया इससे 3y² -4ry -4r², 3y² -4ry -4r² इसमें आपको दी हुई है, दी हुई एक्सप्रेशन, इसका फैक्टर y+2 है, तो r को निकाल। फैक्टर का मतलब ये होगा कि y+2 से हम डिवाइड करेंगे जब इसको, तो आंसर 0 आएगा। y+2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हम इसको फैक्टर बना लेंगे, पॉलिनोमियल बना लेंगे y का। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा सवाल ये। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं लेट p of y equals to 3y² -4ry -4r², और here y आपके पास बराबर है -2 के, तो लिहाजा P of -2 is equals to 3 into -2 का स्क्वायर -4r into 2 -4r², 4r²। ठीक है जी। अब जो कंडीशन से दी हुई है, सिंस y+2, यहां लिखते हैं सिंस y+2 is the factor of given of expression लिख देते हैं, given expression of 3y² -4ry -4r², therefore since को भी मतलब कहते हैं since, therefore P of -2 बराबर होगा 0 के, और 3 into -2 का स्क्वायर -4r into 2 -4r² बराबर होगा 0 के। ये आपके सामने इस तरह से आ गया, 4r into 2 -4r² 0 बराबर। बात समझ आई आपके? फिर आपके यहां तक हमने वही काम किया, लेट किया हमने इसको P y के बराबर, P of y के बराबर लिया इसको हमने। यहां पर हमने y -2 निकाला, y+2 था तो y यहां पर आपके -2 आ गया। उसके बाद आपके पास P of -2 जो इसके बराबर होता है, और चूंकि y+2 फैक्टर है, जैसे उस सवाल में दिया है, लिहाजा P of -2 0 के बराबर होगा। जब P of -2 0 के बराबर होगा, तो ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ये भी 0 के बराबर होगी। हमने ये किया 3 of -2 का स्क्वायर -4 into 2 -4r² 0 कर दिया हमने, और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 of 3 multiplied by 4 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -8r -4r² 0, या ये हो जाएगा आपके पास 12 -8r -4r² 0, और ये बन जाएगा आपके पास 4r, सॉरी इसमें से हमें पास कॉमन आ रहा है,
पहले कॉमन ले लेते हैं, 4 मेरे पास कॉमन आ रहा है, बच रहा है मेरे पास 3 माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन 4, और 3 माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये यहाँ पर 4 मैंने लिया था कॉमन, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, हमारा डिवाइड हुआ, 0 से डिवाइड हुआ 0 जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्रेशन बनाता हूं, ये मेरे पास बन जाएगा मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय -1, तो ये आपके पास हो जाएगा -3 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर ये आपके पास बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ब्रेकिंग का मिडिल टर्म से, तो देखिए आप क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस r माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 में से माइनस r 1 किया तो प्लस 2 हुआ, और मल्टीप्लाई करने का माइनस 3 आ गया, r कॉमन आ गया, आपके पास बचा r प्लस 3, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये r प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट हो गया, r माइनस 1 ऐसे आ गया इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब यहां से ये दोनों ब्रैकेट बारी बारी 0 के बराबर हो सकते हैं, हम कहेंगे इधर r प्लस इक्वल टू 0 और r माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से r आपके पास आ जाएगा -3, और यहां से r आपके पास आ जाएगा 1, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, r जो है आपके पास -3 भी हो सकता है, और r जो है आपके पास 1 भी हो सकता है। ये आपकी वैल्यूज आते हैं यार की, यही आपके आंसर हैं, r -3 भी हो सकता है, और r जो है वो 1 भी हो सकता है। अगर हम सूत्र 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों सूत्रों में रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.6 हम कर रहे हैं, चैप्टर 4 यूनिट 4 फैक्टराइजेशन, क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने सॉल्व हुआ है।